क्या आपने कभी सोचा है कि असली शांति कहाँ मिलती है? हर दिन की भागदौड़, चिंता और तनाव के बीच क्या मन की शांति सिर्फ एक सपना बनकर रह गई है? आज हम जानेंगे मन की सच्ची शांति कैसे पाई जाए और अंत में आपको सुनाएंगे गौतम बुद्ध की एक अद्भुत कहानी जो आपके जीवन जीने की दिशा बदल देगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा मन हर पल, हर घड़ी कुछ न कुछ ढूंढता रहता है। कभी सुख की तलाश में भटकता है, कभी आराम चाहता है, कभी सफलता के पीछे दौड़ता है, तो कभी प्रेम और स्वीकृति खोजता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये सारी चीजें या तो हमें मिलती नहीं या मिलकर भी टिकती नहीं। हमें जो चाहिए वो हाथ में आते ही फिसलने का डर सताने लगता है। हमें जो पसंद है उसके खोने का भय भीतर से घुन की तरह चुपचाप काटने लगता है। यहीं से मन में बेचैनी जन्म लेती है, चिंता आती है, क्रोध आता है, असंतोष फैलने लगता है। मन का अशांत होना स्वाभाविक है। अगर हम मन के इस स्वभाव को समझे बिना बस बाहरी चीजों में शांति ढूंढते रहें तो हमें शांति कैसे मिल सकती है? लेकिन सच्चाई बिल्कुल सरल है। शांति बाहरी चीजों से नहीं आती। कोई बड़ा घर, कोई बड़ी सफलता या कोई व्यक्ति आपके भीतर स्थायी शांति नहीं दे सकता, क्योंकि शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे बाहर पाया जाए। शांति आपके भीतर का एक स्वभाव है, एक मौन, एक स्थिरता जो हमेशा आपके अंदर मौजूद है, लेकिन जिसे बाहर के शोरगुल ने ढक दिया है। जैसे समुद्र के ऊपर तेज तूफान आता है, लहरें उग्र हो जाती हैं, पानी ऊपर नीचे हिलने लगता है, लेकिन अगर आप समुद्र के गहरे तल में उतरे तो वहां हमेशा शांति है। वहां न कोई हलचल है, न कोई उथल पुथल। वैसे ही हमारा भी सच्चा स्वभाव है। बाहर भले ही परिस्थितियों के तूफान आए, लेकिन भीतर एक अदृश्य गहराई है जहां सिर्फ शांति हो। समस्या यह है कि हम उस गहराई में उतरना भूल गए हैं। हम सतह पर ही उलझे रहते हैं, लहरों के साथ डोलते रहते हैं, तूफानों से डरते रहते हैं। जब हम भीतर उतरना सीख जाते हैं, ध्यान के माध्यम से, स्वीकृति के माध्यम से, तो हम उस सच्ची शांति को महसूस कर सकते हैं जो कभी नष्ट नहीं होती। याद रखो, बाहर का तूफान तुम्हें तभी हिला सकता है जब तुम सतह पर हो। अगर तुम गहराई में हो तो बाहर चाहे जैसा भी तूफान हो, तुम भीतर से शांत रहोगे। यही है असली शांति। यही है मन को समझने और जीतने की शुरुआत। मन की शांति के 3 मुख्य शत्रु। 1, उपेक्षाएं। हम अक्सर अपने दुख के कारण बाहर ढूंढते हैं। हमें लगता है कि अगर परिस्थितियां हमारी इच्छा के अनुसार चलें तो हम खुश रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है, उपेक्षाएं दुख की जड़ है। जितनी अधिक उपेक्षा उतनी ही अधिक निराशा। जब हमारा मन बार बार सोचता है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो हम अपने ही भीतर पीड़ा को जन्म देते हैं। समाधान क्या है? कर्म करते रहो, पूरे दिल से, पूरी निष्ठा से, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ दो। जैसे एक माली बीज बोता है, पानी देता है, देखभाल करता है, लेकिन वह जबरदस्ती फूल नहीं खिलाता। फूल अपने समय पर खिलते हैं। वैसे ही हमें भी अपना कर्म करना है और परिणाम को समय और ईश्वर पर छोड़ देना है। जहां अपेक्षा खत्म होती है, वहीं शांति शुरू होती है। 2, क्रोध। यह एक ऐसा विष है जो पहले हमें भीतर से जलाता है, फिर धीरे धीरे हमारे मन और रिश्तों को भी तोड़ता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चोट खुद को पहुंचाते हैं। बुद्ध कहते हैं, क्रोध करना ऐसा है जैसे तुम खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की उम्मीद करो। समाधान क्या है? क्षमा करना। लेकिन क्षमा इसलिए नहीं कि दूसरा बदल जाएगा, बल्कि इसलिए कि तुम्हें अपने मन की शांति चाहिए। अपने दिल से बोझ हटाना है, अपने भीतर प्रेम और करुणा का दीपक जलाना है। जब हम क्षमा करना सीखते हैं तो हम खुद को स्वतंत्र कर लेते हैं, बदले की आग से, जलन की आग से। क्रोध को छोड़ो और देखो मन कैसे हल्का हो जाता है। 3, अति चिंता। हमारा मन या तो अतीत में अटका रहता है, काश मैंने ऐसा किया होता, अगर वैसा ना हुआ होता, या फिर भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, अगर सब गड़बड़ हो गया। यही अति चिंता मन को सबसे ज्यादा अशांत करती है। लेकिन सच्चाई यह है, अतीत अब वापस नहीं आएगा, भविष्य अभी आया ही नहीं है। जो कुछ भी असली है वह इस पल में है, यहीं अभी। समाधान, वर्तमान में जियो, हर सांस को महसूस करो,
हर कदम को महसूस करो, हर धड़कन को महसूस करो। जब तुम पूरे होश के साथ इस पल में जियो तो चिंता गलती से भी तुम्हारे पास नहीं पटक सकती। याद रखो, मन या तो अतीत के दुख में भटकता है या भविष्य के डर में भागता है, लेकिन आत्मा हमेशा वर्तमान में मुस्कुराती है। आइए इसे अब गौतम बुद्ध के एक अद्भुत कहानी के रूप में समझते हैं। एक बार एक किसान गौतम बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर थकान थी, जैसे जिंदगी का बोझ उठाते उठाते अब वह थक गया हो। किसान ने कहा, भगवान, मैं दिन रात खेत में मेहनत करता हूँ, लेकिन फसल का कोई भरोसा नहीं। कभी मौसम धोखा दे जाता है, कभी कीड़े लग जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। अब मन बहुत अशांत रहता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम हर बीज को तुरंत फल देता देखना चाहते हो? किसान ने कहा, हाँ, कौन नहीं चाहता। बुद्ध ने जमीन पर उंगली से एक रेखा खींची और बोले, देखो, जब तुम बीज बोते हो, क्या तुम रोज जाकर जमीन खोद कर देखते हो कि अंकुर निकला या नहीं, या तुम धैर्य रखते हो? किसान बोला, धैर्य तो रखना ही पड़ता है, रोज देखने से पौधा तो निकलेगा नहीं। बुद्ध ने कहा, बस वैसे ही जीवन का भी नियम है। जो कर्म तुम आज करते हो उसका फल तभी मिलेगा जब तुम भीतर से शांत हो और धैर्य रखो। मन भी एक खेत है, विचार भी बीज है। अगर तुम हर दिन क्रोध, चिंता और उपेक्षाओं के बीज बोओगे तो अशांति ही उगेगी, लेकिन अगर तुम शांति, प्रेम और सेवा के बीज बोओगे तो समय आने पर आत्मिक सुख की फसल जरूर उगेगी। बुद्ध ने आखिर में कहा, किसान वही सफल होता है जो मौसम को नहीं, अपने कर्म को समझता है, और इंसान वही शांत होता है जो परिणाम से नहीं, अपने भीतर के विचार से जुड़ता है। सीख, हमारे जीवन की फसल भी वैसी ही होती है जैसी हमारी सोच और भावना। धैर्य रखो, सही बीज बो और भीतर की मिट्टी, मन को शुद्ध रखो। यही मन की सच्ची शांति है। मन की शांति पाने के 4 तरीके। 1, ध्यान। भीतर की यात्रा की शुरुआत हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट आंखें बंद कर लो। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ अपनी सांसों को देखो, कैसे अंदर जाती है और कैसे बाहर आती है। जब मन इधर उधर भागे, उसे वापस सांस पर लाओ। क्यों? क्योंकि सांस ही तुम्हारा अभी है और अभी में रहना ही शांति है। धीरे धीरे विचारों का शोर कम होगा और एक अद्भुत मौन उभरेगा जहां सुकून है, स्थिरता है। 2, स्वीकृति। जैसा है वैसा ठीक है। हम हमेशा दुनिया को बदलना चाहते हैं, सोचते हैं परिस्थितियां न हमारे मन के अनुसार चलें, लेकिन सच ये है, दुनिया नहीं बदलती, हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। जो हो रहा है उसे विरोध से नहीं, स्वीकार्यता से देखो। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हें कुछ सिखा रहा है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। 3, शब्दों और कर्मों का संतुलन। बोलने से पहले रुकना सीखो। हर शब्द जो तुम बोलते हो वो या तो शांति ला सकता है या अशांति फैला सकता है। गुस्से में किया गया कोई कर्म तूफान ला सकता है, इसलिए संयम रखो। कम बोलो लेकिन प्रेम से बोलो, धीरे चलो लेकिन होश से चलो। शांत मन का पहला नियम यही है, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। 4, साधारण जीवन जीना। आज का इंसान सब कुछ चाहता है, नई चीजें, नाम, शोहरत, पैसे, लेकिन इन सब के बीच शांति खो गया है। असल में शांति वहीं मिलती है जहां इच्छाएं कम होती हैं। कम चीजों में, कम बातों में और कम उपेक्षाओं में ही सच्चा आनंद छुपा है। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, जो कम में संतुष्ट है वह सबसे अमीर है। तो दोस्तों, आज हमने जाना मन की शांति पाने का तरीका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्ध जरूर लिख के जाएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक डे 6 का वीडियो नहीं देखा है तो लेफ्ट साइड क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं डे 8 में, जिसकी टॉपिक होगी सही संगत का महत्व। तब तक के लिए शांत रहें, खुश रहें और मन को शांत रखें। धन्यवाद।